दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पे मैनेजर पर जो नवीन व्यवस्था लागू की गई है सैलरी बिलों को लेकर, उसके संबंध में जो आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको कंप्लीट विस्तार से बताएंगे। और उसके साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो इस महीने के जो बिल हैं जनरेट होंगे, उनके अंदर आपको किस स्तर पर क्या कार्रवाई करनी होगी। तो ये सारा पूरी प्रोसेस बिंदुवार इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्यालय कोषाधिकारी सीकर की ओर से आदेश जारी किया गया है कि IFMS के तहत वेतन बिलों के ऑटोमेशन के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा ध्यान देने संबंधी बिंदु क्या क्या है। इस विषय अंतर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या द्वारा DDO के वेतन बिल माह जुलाई 2021 दे माह अगस्त 2021 द्वारा सिस्टम से वो ऑटो जनरेट और प्रोसेस किए जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इसमें DDO को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी जानकारी उसको पहले से ही अपडेट करके रखनी है, ताकि उसको आगे बिल जनरेट होने के बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो उसमें मुख्य रूप से पहला पॉइंट जो अंडरलाइन यहाँ पर, यदि कोई कर्मचारी रिटायर्ड, डेथ, VRS है तो ऐसे कार्मिक की सैलरी महीने की 15 तारीख से पहले स्टॉप कर देवें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिस्टम जब ऑटो जनरेट सैलरी करेगा तो अन्य कर्मचारियों के साथ इन कार्मिकों की भी सैलरी बना देगा। तो DDO माह में 15 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों का डाटा है वो एक बार अनिवार्य रूप से जांच लें। फिर यदि इन कर्मचारियों की सैलरी बनकर इनके खाते में भुगतान हो जाएगा तो फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता है और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। यदि कोई कर्मचारी की पे डिटेल में परिवर्तन करना है तो वह हर महीने की 15 तारीख से पहले कर लें। पे डिटेल परिवर्तन का कार्य DDO लॉगिन में OTP के द्वारा कर सकते हैं। इस बार ये नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है, उसमें जैसे ही आप एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके DDO के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो DDO इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर DDO का नाम और मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए, तभी उसमें आप OTP आएगा और आप उसके अंदर जो पे डिटेल्स में संशोधन कर पाएंगे। पे डिटेल परिवर्तन का कार्य OTP से होगा। GPF और इनकम टैक्स कटौती की सुविधा एम्प्लॉय लॉगिन में दी गई है, उपलब्ध करवा दी गई है। वहाँ से अपने आहरण वितरण अधिकारी को महीने की 15 तारीख तक फॉरवर्ड कर आप जो अप्रूव करवा कर आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। कार्मिक को पर्सनल पे मैनेजर अपनी लॉगिन करनी होगी और उसके अंदर जो डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ से आप उस महीने के अंदर कितना GPF कटवाना चाहते हैं, कितना इनकम टैक्स कटवाना चाहते हैं, ये जानकारी आपको वहाँ भरकर सबमिट करनी होगी। तो वो आपके DDO के पास चली जाएगी, DDO इसको अप्रूव कर देगा और अप्रूव होने के बाद उतनी कटौती आपकी जो सिस्टम से ऑटो जनरेट बिल होगा उसमें हो जाएगी। तो यदि आपने अभी तक अपनी जो पर्सनल पे मैनेजर ID नहीं बनाई है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं या उसके अंदर पर्सनल ID में लॉगिन किस प्रकार से करते हैं आप, तो उसके लिए मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में जो स्क्रीन आएगी उसके ऊपर आपको लिंक दे देंगे, उस पर दबाकर आप पूरी जो जानकारी है वो अपनी तैयार कर सकते हैं। पे मैनेजर ID और पासवर्ड किस प्रकार से फॉरगॉट होने पर रीसेट करें और अपनी ID कैसे जनरेट करें। फिर क्या होगा, इसके अंदर माह की 16 से 22 तारीख तक सिस्टम सैलरी ऑटोमेशन प्रोसेस चालू कर देगा, जिसे DDO बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन, सैलरी बिल कन्फर्मेशन में देख कर तय कर ले। यदि बिल में कोई गलती हो तो ही करेक्शन कर सबमिट करें। बिल नंबर आपको नहीं देने हैं, बिल नंबर ऑटो जनरेट होंगे। महीने की 23 तारीख से जो सिस्टम होगा बिलों को अपने आप ट्रेजरी भेजना शुरू कर देगा और ट्रेजरी में ये बिल है अपने आप टोकन हो जाएंगे। आहरण वितरण अधिकारियों को अब सैलरी बिल पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं करने होंगे। सिग्नेचर वो सारा प्रोसेस जिसमें ऑटो होगा। आहरण वितरण अधिकारी अपनी DDO इन्फॉर्मेशन सही रखें, किसी भी परिस्थिति में गलत डाटा नहीं हो और मोबाइल नंबर जो है वो आहरण वितरण अधिकारी के ही दर्ज होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक पॉइंट, ध्यान देने योग्य बात है। जिन कार्मिकों का वेतन सिस्टम द्वारा नहीं बनाया गया है, अब ऐसा हो सकता है कि सिस्टम के द्वारा जब वेतन ऑटो जनरेट होगा तो किसी कार्मिक का मान लो नाम रह जाए, तो उन कार्मिकों का वितरण आहरण वितरण अधिकारी रिपोर्ट्स, सैलरी रिपोर्ट, मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट में जाकर देख सकता है। आपको सबसे पहले रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, इसमें सैलरी रिपोर्ट और इसमें एक ऑप्शन आएगा मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट द्वारा देख सकता है।
यदि कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि लगानी है तो महीने की 15 तारीख से पूर्व लगा लेवें। तो वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई माह में लगती है, तो अभी 3-4 दिन का समय है, तो आप इसके अंदर ये कार्रवाई अपनी पूरी कर लें। अन्यथा 15 तारीख निकलने के बाद आप जो वेतन वृद्धि इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। अपडेट करेंगे तो भी वो इस महीने के अंदर उसका भुगतान नहीं होगा। यदि किसी कार्मिक का पूर्व माह का वेतन किसी कारण से रुका हुआ है तो वह बिल प्रोसेसिंग में जाना होगा। सैलरी प्रिपरेशन और अदर सैलरी रिक्वेस्ट से भी पहले की बिल प्रोसेस आप कर सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई समस्या हो तो इसमें लिखा हुआ है कि आप कोषालय के अंदर संबंधित में होता संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो है इसमें महत्वपूर्ण नियम। अब आपको हम लाइव पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या कार्य होंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट अंत तक इसका एक एक स्टेप जरूर देखें और आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या से बचें। फिर भी यदि कोई आपकी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत करवा सकते हैं। जैसे ही हमारे पास वो मैसेज आएगा तो हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। सैलरी ऑटोमेशन प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर की पॉइंट्स फॉर डीडीओ। अप टू 10th ऑफ द सैलरी मंथ रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डिडक्शन जीपीएफ इनकम टैक्स थ्रू एम्प्लॉय लॉगिन के द्वारा जो कार्मिक है वो अपनी एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन करके 10 तारीख तक वो कटौती की रिक्वेस्ट भेज सकता है। फिर क्या होगा, 15 तारीख तक डीडीओ उसको चेक करके अप्रूव करेगा और किसी प्रकार का करेक्शन होगा तो 15 तारीख तक कर सकेंगे। It is important to check and update the status and other details related to salary payment like basic pay, DA, HRA, CCA, NPA of all employees before commenting of this auto salary process. First time OTP authentication and every month also within the given timeline up to 15th. तो आपको जो बातें मैंने हिंदी में पूर्व में बताई गई थी वो सारी की सारी बातें इसमें यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है कि किस किस तारीख को क्या क्या काम होगा। तो उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर लाइव क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए एग्जॉस्टिंग डीडीओ प्रोसेस। वर्तमान में क्या होता है, बिल अलोकेशन करते हैं, हम बिल प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डीडीओ फॉरवर्ड करते हैं, डिजिटल साइन करते हैं, ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जो तरीका अभी वर्तमान में चल रहा पुराना तरीका है। नया तरीका अब जो क्या आएगा, न्यू प्रोसेस फॉर ऑटो सैलरी पे डिटेल अपडेट। इसमें देखिए आप 1 से 15 तारीख तक वन टाइम ओटीपी की सहायता से आप पे डिटेल को अपडेट करेंगे। 16 तारीख से सिस्टम बिल जनरेट करना शुरू कर देगा। 16 से 22 तक सैलरी बिल को डीडीओ देख सकेगा और 23 तारीख के बाद ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड बिल हो जाएगा। उसके बाद अपने पास हम इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर ट्रेजरी का प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड ऑटो टोकन एज पर बजट अवेलेबिलिटी। यदि बजट अवेलेबल है तो बिल अपने आप ही ऑटो टोकन हो जाएगा। 2 वर्किंग डेज ट्रेजरी अथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर 2 दिन का समय लगेगा और 2 दिन के बाद ये यदि बिल पास होता है तो पास्ट ऑटो ईसीएस सॉफ्ट कॉपी जनरेट, यहाँ से ऑटो टीओ के ई साइन हो जाएंगे सॉफ्ट कॉपी पर, ऑटो टीओ ई साइन आफ्टर पेमेंट हो जाएंगे और टू सर्वर सर्टिफिकेट। और यदि बिल में कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ पर ट्रेजरी के द्वारा लगाया जाता है तो वो रिवर्ट टू डीडीओ हो जाएगा और वापस जो सिस्टम के अंदर बिल है वो आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या जानकारी, देखो डीडीओ इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो 2 प्रकार के होते हैं जानकारी, एक तो पे मैनेजर एम्प्लॉय, यदि उसका रजिस्ट्रेशन पे मैनेजर पर है तो उसमें से आपको यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करना होगा और यदि उसका नहीं है अदर देन पे मैनेजर एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। भरकर आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो डीडीओ की जानकारी है उसमें अपडेट हो जाएगी। अदर डीडीओ इन्फॉर्मेशन में आपसे उसका नाम मांगा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वो डाली जाएगी। यहाँ पर उसमें आपको क्लिक ऑन अदर देन पे मैनेजर पर क्लिक करना होगा यदि उसका मास्टर डाटा पे मैनेजर पर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एम्प्लॉय नेम टू सर्च रेस्ट डिटेल्स विल बी ऑटो फेच सबमिट एंड ऑथेंटिकेट डीडीओ। ये यदि डीडीओ पे मैनेजर पर रजिस्टर्ड है उसका विवरण तो उसमें आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से जो हमारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होती है उसमें से हम चयन करेंगे, चयन करके उसका जो रजिस्टर लगभग सब पहले से ही हैं, फिर भी यदि कोई नया होता है तो रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉई डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें खुद की पर्सनल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन के बाद आपको ये इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे।
उसमें डिडक्शन का नेम आएगा इनकम टैक्स GPF इस तरह से। फिर आप कितना अमाउंट कटवाना चाहते हैं वो यहाँ पर भर दें और भरने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दें और सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद ये यहाँ पर स्टेटस ऑफ पेंडिंग दिखाने लग जाएगा और जैसे DDO के द्वारा अप्रूव की जाएगी वहाँ पर तो आपके पास अप्रूव्ड का जो है इसमें शो होने लगेगा। और एम्प्लॉय कैन व्यू स्टेटस ऑफ डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट, जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे कटौती चेंज करने की उसका स्टेटस है वो आप अपनी पर्सनल जो एम्प्लॉय ID है उसके द्वारा देख सकते हैं। फिर है एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट DDO लेवल पर आपको क्या करना है, तो DDO लेवल पर जैसे आप लॉगिन करेंगे अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन आप चयन जैसे ही करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है वो शो हो जाएगी और उसमें 2 ऑप्शन आएंगे अप्रूव और रिजेक्ट का। तो आपको उसमें से यदि अप्रूव करना तो अप्रूव पर कर दें और उसको रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट पर क्लिक कर दें। एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट आप ये कहाँ से निकालेंगे, तो रिपोर्ट में जाना होगा सबसे पहले। रिपोर्ट में जाने के बाद DDO रिपोर्ट, एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट, एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इसके अंदर जाकर आपको यहाँ पर ये जो लास्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट हो आ जाएगी। और वो रिपोर्ट किस प्रकार से आपको दिखाई देगी, तो वो इस प्रकार से होगी। इसमें कई ऑप्शन होंगे अप्रूव्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, तीनों आपको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो अलग अलग इसमें दिखाता जाएगा। और ये जो स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं इस प्रकार की रिपोर्ट जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। चेंज इन सैलरी DDO विल बी अलाउड टू एडिट एम्प्लॉयज पे डिटेल्स आफ्टर ऑथेंटिकेशन बाय OTP इन एम्प्लॉय पे डिटेल्स वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, सस्पेंड डिटेल, पार्शियल पेमेंट, ये सारा पावर है वो DDO के पास रहेगा। वो वन टाइम OTP के द्वारा इनके अंदर चेंज है वो कर सकता है, ये OTP वेरिफिकेशन से होगा। तो इस तरह से OTP से वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे, नाम आने के बाद उनकी पे डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर आपको इस तरह से जो रिपोर्ट है वो दिखाई देती है। इसके बाद एम्प्लॉय पे डिटेल्स के अंदर आपको शुरू में मैंने बता दिया कि आप जो वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास OTP आएगा उसके द्वारा एम्प्लॉय की पे डिटेल्स है वो चेंज कर सकते हैं और बेसिक पे में बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको HOD से अप्रूव करवाना होगा और अप्रूव होने के बाद ही बेसिक पे में अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर ये पे मैनेजर द्वारा DDO लॉगिन में 16 से 22 तारीख के दौरान स्वतः बनाए हुए बिल प्रदर्शित होंगे। जो आप बिल बनाएंगे वो 16 से 22 तारीख तक आप उसको देख सकते हैं और उसमें कोई प्रकार का बदलाव है तो वो कर सकते हैं। बिल रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड ऑप्शन विल बी अवेलेबल हेयर। अमाउंट बाइफिकेशन स्प्लिट इन CA या SF NA इफ एनी विल बी अपडेट हेयर बाय DDO। यहाँ पर आप जो सेंट्रल असिस्टेंस SF NA ये जो बजट हेड हैं इनके अंदर आप जो राशि है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सैलरी बिल कन्फर्मेशन या ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इसके द्वारा आप वो जो बिल जनरेट होगा उसको देख सकते हैं। यदि सही है तो कन्फर्म कर दें और यदि उसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है तो वहाँ पर उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये सैलरी बिल कन्फर्मेशन में करेंगे तो आपके पास DDO का नाम, मोबाइल नंबर आएगा और फिर यहाँ पर OTP। DDO नेम एंड मोबाइल नंबर विल बी डिस्प्ले हेयर। सेलेक्ट कन्फर्मेशन मैसेज देन एंटर OTP। आप OTP जब एंटर करेंगे तभी जो बिल है वो कन्फर्म हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद पे मैनेजर द्वारा महीने की 16 से 22 तारीख के दौरान स्वतः ही सर्वर सर्टिफिकेट से डिजिटल साइन किए जाएंगे। DDO के द्वारा ये प्रक्रिया नहीं की जानी है। और पे मैनेजर द्वारा महीने की 23 तारीख से स्वतः ही बिल है और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। DDO के द्वारा ये प्रक्रिया भी नहीं की जानी है। फिर मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, अभी आपको बताया यदि कोई कार्मिक का डाटा बिल में नहीं आता है तो आप मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसमें क्लिक करके जो सारी जानकारी वो मिसमैच रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। और फिर इसमें जो मैसेज आएगा वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड, इस तरह से जो भी उसके अंदर कमी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। इंक्रीमेंट ऑटो बेसिक रिलीज इश्यूज, यदि कोई कार्मिक है उसके आप इंक्रीमेंट बेसिक सभी की एक साथ बल्क में अपडेट कर रहे हैं तो आपके पास यदि किसी कार्मिक का नाम नहीं आता तो उसकी संभावित समस्या ये हो सकती है कि उसके मास्टर डाटा में जाने के बाद उसकी जो इंक्रीमेंट की दिनांक है उसमें यदि एक साथ 2021 दर्ज है तो ही उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अपडेट होगी, अन्यथा वो नहीं हो पाएगी। तो आपको वहाँ जाकर उसकी डेट को एक साथ 21 करना होगा। खुद की जो कार्मिक की ID से रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इंक्रीमेंट का, और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद DDO के पास आएगी, वहाँ से अप्रूव होने के बाद वो HOD के पास जाएगी। न्यू फैसिलिटीज एट DDO लेवल,
एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट ऑफ मास्टर डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयज पे कैन नाउ बी डन एट लेवल ऑफ DDO। ये जो DDO के लेवल पर भी अब सुविधा वो ऑटो सैलरी प्रोसेस शुरू होने के बाद दे दी गई है। तो एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट यहाँ पर। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ये देखिए आप, सर्विस सब कैटेगरी, इसमें प्रोबेशन, परमानेंट जो भी कैटेगरी होती है वो आप यहाँ पर रेगुलर इसको सिलेक्ट करके आप सही कर सकते हैं। प्रोबेशनर टू रेगुलर इस प्रकार की इसमें कैटेगरी आती है, उसको आप सही कर दें। परीक्षा काल पूरा होने के बाद कर्मचारी जब रेगुलर हो जाता है तो आप उसको रेगुलर उसमें कर दें। तो इस प्रकार से ये इनकी जानकारी आपको अपडेट करनी है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पे डिटेल करेक्शन। पे डिटेल में करेक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके अंदर कौन सा पे कमीशन है, कौन सा कार्मिक का लेवल है, उसका बेसिक पे क्या है, इस प्रकार के जो ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का पे डिटेल किस कारण से चेंज होता है, तो आपको इसमें कारण बताना है। ACP है, प्रमोशन है, या कोई एडवांस इंक्रीमेंट दिया गया है, इस प्रकार से। फिर है इसमें अदर सैलरी रिक्वेस्ट, अन्य प्रकार का यदि कोई आपको बिल बनाना है तो आप क्या करेंगे, बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन और अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जो बिल है उसका प्रकार वो मिल जाएगा, वहाँ से आप चयन करके OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के द्वारा सबमिट करके जो बिल है वो बना सकते हैं। आफ्टर एंट्री इन द अदर सैलरी रिक्वेस्ट फॉर एनी एम्प्लॉय, सिस्टम विल एलोकेट द बिल नंबर फॉर द मंथ इन ऑटो प्रोसेस। वही पूरा का पूरा सिस्टम होगा इसमें और ऑटोमेटिकली ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा। और साइन या डिजिटल साइन ऑन बिल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑटो सैलरी ऑब्जेक्शन स्टेटस एट होम पेज ऑफ DDO लॉगिन। अब हम जैसे पे मैनेजर लॉगिन करते हैं, वर्तमान में भी ये लागू हो चुका है, तो पे मैनेजर लॉगिन करते ही हमारे सामने जो इस प्रकार का जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये दिखाई देता है, रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ऑब्जेक्शन नेम और टोकन नंबर। यदि कोई इसमें बिल में ऑब्जेक्शन होगा तो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। फिर इसमें ट्रेजरी अपलोडेड सर्वर सर्टिफिकेट्स, तो ये ट्रेजरी से संबंधित कार्य है, सर्वर सर्टिफिकेट वाला अपने से रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया गया कि क्या क्या प्रोसेस करना है। मुख्य रूप से DDO को यही काम करना है कि वो प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक कार्मिकों से संबंधित सारी जानकारी को जांच कर अपडेट कर दें, और उसके बाद जैसे बिल जनरेट होगा तो उसको एक बार जांच लें, और जांच कर यदि वो सही है तो कन्फर्मेशन कर दें, और यदि गलत है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाकर उसको वहीं पर रोक दें। तो ये जो नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक तरह से आप इसको पेपरलेस व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो इससे जो काफ़ी त्वरित गति से कार्य होगा और बहुत ही जो भुगतान है समय पर आएगा। हर महीने की 1 तारीख को यदि आपके बजट अवेलेबल है IFMS पर तो भुगतान आ जाएगा। और भी यदि कोई आपकी समस्या या क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नवीनतम और लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।